फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है डीडीएल। तो आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि डीडीएल क्या होता है, डीडीएल में कितने कमांड आते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकल शो करके दिखाऊंगा डीडीएल का। चलो मैं सबसे पहले आपको बताता हूं कि डीडीएल क्या होता है। डीडीएल एक एसक्यूएल का सब लैंग्वेज है जिसका यूज किया जाता है डेटाबेस के ऑब्जेक्ट के ऊपर। और ऑब्जेक्ट क्या होता है, जैसे आप डेटाबेस में टेबल्स क्रिएट करते हैं, व्यूज क्रिएट करते हैं, सीक्वेंस क्रिएट करते हैं, इंडेक्स क्रिएट करते हैं, तो ये सभी क्या है, डेटाबेस का ऑब्जेक्ट्स होता है। तो इन सभी के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम डीडीएल कमांड का यूज करते हैं। अगला पॉइंट से इट प्रोवाइड 5 कमांड। डीडीएल जो है 5 कमांड प्रोवाइड करता है डेटाबेस के ऑब्जेक्ट से डील करने के लिए। सबसे पहला है क्रिएट, सेकंड है अल्टर, थर्ड है ड्रॉप, फोर्थ है ट्रंकेट, फिफ्थ है रीनेम। तो चलो अब मैं आपको वन बाई वन बताता हूँ कि ये सभी क्या होता है। क्रिएट कमांड। क्रिएट कमांड का क्या यूज है, यू टू क्रिएट न्यू टेबल और डेटाबेस। मान लो कि अभी मुझे डेटाबेस के अंदर एक टेबल्स क्रिएट करना है स्टूडेंट्स के नाम से, एम्प्लॉय के नाम से। तो वहाँ पे हम क्रिएट कमांड के थ्रू टेबल क्रिएट कर सकते हैं डेटाबेस में। या फिर मान लो अभी मुझे नया डेटाबेस ही क्रिएट करना है, तो हम क्रिएट कमांड के थ्रू डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं MySQL में। इसका सिंटैक्स देखो क्या होता है। सबसे पहले आपको क्रिएट टेबल कमांड लिखना है, उसके बाद यहाँ पे टेबल्स का नेम आएगा, उसके बाद कॉलम स्पेसिफाई करना है जो भी आप कॉलम का नेम देना चाहते हैं, उसके बाद डेटा टाइप, उसके बाद डेटा टाइप का साइज़ क्या होगा ये मेंशन करना है। उसके बाद यहाँ पे देखो सेकंड कॉलम, उसके बाद डेटा टाइप, उसके बाद डेटा टाइप का साइज़, फिर अगेन यहाँ पे n नंबर ऑफ आपका कॉलम्स होगा, उसके बाद यहाँ पे डेटा टाइप, साइज़, देन आपको ब्रैकेट्स क्लोज करना है, देन सेमीकोलन लगाना है। एग्जांपल्स में देखो मैंने लिखा है क्रिएट टेबल। टेबल का नाम है स्टूडेंट्स, इसमें फील्ड है रोल नंबर, नेम और एड्रेस। रोल नंबर का डेटा टाइप इंटीजर है, नेम का डेटा टाइप वैरकर है, और यहाँ पे आपको साइज़ मेंशन करना है। अगेन यहाँ पे एड्रेस है, वैरकर डेटा टाइप है इसका, और इसका साइज़ है 15। मैं यहाँ पे ब्रैकेट्स क्लोज किया हूँ, देन सेमीकोलन लगा के इंटर प्रेस करूँगा, ये स्टूडेंट्स टेबल्स क्रिएट हो जाएगा डेटाबेस के अंदर। और इसमें फील्ड हो जाएगा रोल नंबर, नेम और एड्रेस। अब इसमें मैं डेटा भी इंसर्ट कर सकता हूँ। अब मान लो मुझे डेटाबेस क्रिएट करना है, तो मैं यहाँ पे देखो कमांड लिखूँगा क्रिएट डेटाबेस, उसके बाद यहाँ पर डेटाबेस का नाम। तो क्या होगा, एक डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। तो क्रिएट कमांड के थ्रू आप डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं और टेबल भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये होता है यूज क्रिएट कमांड का। अब टाइप नंबर 2 है अल्टर कमांड। अल्टर कमांड का यूज क्या है, यू टू मॉडिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ टेबल। टेबल के स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशन के लिए हम अल्टर कमांड का यूज करते हैं। मान लो कि अभी हमारे पास कोई टेबल्स है, उस टेबल्स में किसी फील्ड को डिलीट करना है, तो हम अल्टर कमांड के थ्रू कर सकते हैं। मान लो कि उस टेबल्स के अंदर एक फील्ड को ऐड करना है, तो हम अल्टर कमांड के थ्रू कर सकते हैं। किसी फील्ड का डेटा टाइप ही चेंज करना है, तो हम अल्टर कमांड के थ्रू कर सकते हैं। तो ये होता है अल्टर कमांड का यूज। इसमें देखो सिंटैक्स क्या लिखना है, आपको लिखना है अल्टर, मतलब ये कमांड हो गया। ये यहाँ पे आएगा आपका टेबल्स का नाम। अब मान लो मुझे टेबल्स के अंदर एक फील्ड को ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे ऐड लिखूँगा। यहाँ पे जो भी फील्ड को ऐड करना है उस फील्ड का नाम आएगा, डेटा टाइप आएगा, यहाँ पे साइज आएगा। एग्जांपल्स के लिए देखो मैंने यहाँ पे स्टूडेंट्स टेबल्स में एक फील्ड को ऐड किया है, यहाँ पे कोर्स का। तो देखो मैं लिखूँगा यहाँ पे अल्टर स्टूडेंट्स, मतलब कि ये टेबल्स का नेम है, ऐड मैंने लिखा। उसके बाद यहाँ पे कोर्स फील्ड का नाम लिख दिया, यहाँ पे डेटा टाइप, उसका साइज। तो अब क्या होगा, ये कोर्स फील्ड ऐड हो जाएगा इस स्टूडेंट्स टेबल्स में। अगर मुझे मान लो किसी फील्ड को डिलीट करना है, तो फिर मैं अल्टर कमांड के थ्रू कर सकता हूँ। डेटा टाइप को चेंज करना है तो अल्टर कमांड के थ्रू कर सकता हूँ। तो ये सभी काम के लिए अल्टर कमांड यूज करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकल शो करूँगा कि अल्टर कमांड का यूज क्या होता है। थर्ड है ड्रॉप कमांड। ड्रॉप कमांड का यूज क्या है, यू टू डिलीट यानी रिमूव द टेबल फ्रॉम द डाटाबेस परमानेंटली। मान लो कि आप टेबल को डिलीट करना चाहते हैं डेटाबेस से परमानेंट, तो आप ड्रॉप कमांड के थ्रू कर सकते हैं। सिंटैक्स इसका क्या होता है, सिंटैक्स देखो, ड्रॉप टेबल आपको कमांड लिखना है, और यहाँ पे आपको टेबल का नाम लिखना है जिस टेबल्स को आप डिलीट करना चाहते हैं डेटाबेस से। एग्जांपल्स के लिए देखो, मैं स्टूडेंट्स टेबल्स को डिलीट करना चाहता हूँ डेटाबेस से, तो मैं कमांड चलाऊँगा ड्रॉप, और यहाँ पे टेबल, और यहाँ पे टेबल का नाम। तो इस कमांड के थ्रू हमारा स्टूडेंट्स टेबल डिलीट हो जाएगा डेटाबेस से। टाइप नंबर 4 है टॉनकेट कमांड। टॉनकेट कमांड क्या होता है, यू टू डिलीट रिकॉर्ड यानी डेटा फ्रॉम द टेबल एट ए टाइम। मान लो कि एक बार में डेटा डिलीट करना चाहते हैं टेबल से, तो आप टॉनकेट कमांड के थ्रू कर सकते हैं। सिंटैक्स इसका होता है टॉनकेट टेबल, आपको कमांड लिखना है, और यहाँ पे टेबल्स का नाम आएगा। एग्जाम्पल्स के लिए देखो, मैंने यहाँ पे लिखा टॉनकेट टेबल, और यहाँ पे मैंने टेबल का नाम दे दिया स्टूडेंट्स। तो इस स्टूडेंट्स टेबल्स में जो भी डेटा होगा एक बार में डिलीट हो जाएगा। नंबर 5 है रीनेम कमांड। रीनेम कमांड का यूज क्या है, यू टू चेंज द नेम ऑफ द टेबल्स। टेबल्स के नेम को चेंज करने के लिए रीनेम कमांड का यूज करते हैं। सिंटैक्स देखो, इसका सिंटैक्स क्या होता है, आपको लिखना है रीनेम, यहाँ पे टेबल का नेम आएगा जिस टेबल्स का नाम चेंज करना चाहते हैं, और यहाँ पे आपको नया नाम मेंशन करना है। तो अब क्या होगा, इस नए नाम के साथ ये ओल्ड नेम रिप्लेस हो जाएगा। एग्जांपल्स के लिए देखो, मैंने यहाँ पे एक रीनेम कमांड चलाया, उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट्स टेबल्स का मैं नाम चेंज करना चाहता हूँ स्टूडेंट डिटेल्स में। तो अब क्या होगा, इस स्टूडेंट डिटेल्स नेम से ये स्टूडेंट्स टेबल रिप्लेस हो जाएगा।
तो रीनेम कमांड का यूज़ किया जाता है टेबल के नाम को चेंज करने के लिए। तो अब चलो मैं प्रैक्टिकल शो करके दिखाता हूँ DDL कमांड का 1 बाय 1। प्रैक्टिकल में देखो, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि क्रिएट कमांड का यूज़ करके हम टेबल क्रिएट करते हैं या फिर डेटाबेस क्रिएट करते हैं। तो देखो, मैं सबसे पहले ये स्टूडेंट्स टेबल्स क्रिएट किया हूँ इस क्रिएट कमांड का यूज़ करके। आपको देखो कमांड कैसे लिखना है, आपको लिखना है क्रिएट टेबल्स। टेबल का नाम यहाँ पे स्टूडेंट्स है मेरा, इसमें फील्ड है रोल नंबर, नेम और एड्रेस। और जैसे मैं इस कोड को एग्जीक्यूट किया हूँ, डेटाबेस के अंदर एक टेबल क्रिएट हो गया है स्टूडेंट्स के नाम से, और इसमें 3 फील्ड हो गया है, रोल नंबर, नेम और एड्रेस। तो क्रिएट कमांड का यही यूज है टेबल्स को क्रिएट करने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि डेटाबेस क्रिएट करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। नंबर 2 है अल्टर कमांड। देखो यहाँ पे मैं अल्टर कमांड चला रहा हूँ स्टूडेंट्स टेबल के ऊपर। मैंने लिखा अल्टर टेबल, इस टेबल का नाम है स्टूडेंट्स, और इसमें मैं एक कॉलम ऐड कर रहा हूँ कोर्स नाम का। और देखो इसका डेटा टाइप है हमारा वैरकर। तो जैसे मैं ये अल्टर कमांड चलाऊंगा इस स्टूडेंट्स टेबल्स के ऊपर, अभी देखो स्टूडेंट टेबल्स में रोल नंबर, नेम और एड्रेस फील्ड है, टोटल 3 फील्ड है। और जैसे मैं ये अल्टर कमांड चलाऊंगा स्टूडेंट्स टेबल्स के ऊपर, तो देखो यहाँ पे एक नया फील्ड ऐड हो जाएगा कोर्स के नाम से, क्योंकि अभी मैं यहाँ पे कोर्स ऐड कर रहा हूँ। तो इस टाइप से अल्टर कमांड का यूज करके हम टेबल्स के अंदर फील्ड को ऐड कर सकते हैं। अगर मान लो मुझे फील्ड को रिमूव करना है तो मैं अल्टर कमांड के थ्रू फील्ड को डिलीट भी कर सकता हूँ। तो अल्टर कमांड का बेसिक यूज है फील्ड को रिमूव करना, डिलीट करना, या फिर मान लो अभी मुझे डेटा टाइप चेंज करना है। इस इंटीजर, जैसे ये रोल नंबर का डेटा टाइप है इंट, और मुझे इसे वैरकर में चेंज करना है, तो मैं चेंज कर सकता हूँ अल्टर कमांड के थ्रू। अगला कमांड है टर्नकेट कमांड। टर्नकेट कमांड का यूज किया जाता है डेटा को एक बार में डिलीट करने के लिए टेबल से। तो देखो यहाँ पे टेबल है हमारा स्टूडेंट्स और इसमें डेटा है ये, और इस डेटा को मुझे एक बार में डिलीट करना है, तो मैं टर्नकेट कमांड चलाऊंगा इस टेबल्स के ऊपर, डेटा एक बार में डिलीट हो जाएगा इस टेबल से। तो देखो मैं यहाँ पे कमांड चलाऊंगा टर्नकेट टेबल्स, और यहाँ पे टेबल्स का नेम आएगा। तो चलो मैं चला के दिखाता हूँ। मैं इंटर प्रेस करूँगा, देखो यहाँ पे मैसेज आ गया क्वेरी ओके, मतलब कि ये डेटा रिमूव हो गया है टेबल से, लेकिन अभी भी आपका टेबल्स है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। देखो फिर अगेन मैं सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम स्टूडेंट्स, मैं टेबल से डेटा चेक करूँगा कि टेबल में डेटा है कि नहीं। देखो मैं यहाँ पे डेटा दिखा रहा है कि खाली है, मतलब कि टेबल से डेटा रिमूव हो चुका है, लेकिन टेबल्स आपका है। मैं टेबल देख लेता हूँ एक बार। तो फ्रेंड देखो टेबल डेटाबेस के अंदर यहाँ पे स्टूडेंट्स टेबल्स है, लेकिन हमारा डेटा रिमूव हो चुका है टेबल से। तो टर्नकेट कमांड का यही यूज होता है, टेबल से डेटा को रिमूव करना एक बार। रीनेम कमांड, रीनेम कमांड का यूज करते हैं टेबल के नेम को चेंज करने के लिए। तो देखो अभी ये स्टूडेंट्स टेबल है ये डेटाबेस के अंदर, और इसका मुझे नाम चेंज करना है। तो मैं यहाँ पे कमांड चलाऊँगा रीनेम टेबल, और देन यहाँ पे टेबल का नाम स्टूडेंट टेबल, और इसको चेंज किस में करना है, EMP2 में चेंज करना है। तो मैं इस कमांड को चलाऊँगा इस तरीके से, तो ये चेंज हो जाएगा स्टूडेंट टेबल EMP में। चलो मैं चला कर दिखाता हूँ। देखो मैं यहाँ पे इंटर प्रेस किया, क्वेरी ओके, मतलब कि ये टेबल का नाम चेंज हो गया है। अब मैं अगर चेक करूँगा, टेबल का नाम यहाँ पे चेंज हो चुका है स्टूडेंट से EMP। तो रीनेम का यूज करते हैं टेबल के नेम को चेंज करने के लिए। अगला पॉइंट से ड्रॉप कमांड। ड्रॉप कमांड का यूज करते हैं टेबल को डिलीट करने के लिए डेटाबेस से। तो देखो मैं लिखूंगा ड्रॉप टेबल, और टेबल का नाम जैसे EMP2 को मुझे डिलीट करना है डेटाबेस से, तो मैं ये कमांड चलाऊँगा डेटाबेस से EMP2 टेबल डिलीट हो जाएगा। चलो मैं इंटर प्रेस करता हूँ। देखो जैसे इंटर प्रेस किया, क्वेरी